गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 10 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। ओके, तो आज हम क्या पढ़ते हैं? आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 10। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से क्या भरा पड़ा है? हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कहाँ आई थी? भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के शब्दार्थ। विदेशी, दूसरे देश की, अनूठा, अनोखा, आह्वान, पुकार, शिक्षित, पढ़ी लिखी, भूमिका, योगदान। अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। इतिहास में किसके बारे में लिखा है? इतिहास में देश के लिए महान कार्य करने वाली महिलाओं के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? इतिहास में देश के लिए महान कार्य करने वाली महिलाओं के बारे में लिखा है। भगिनी निवेदिता भारत क्यों और कैसे आई? भगिनी निवेदिता विवेकानंद के आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आई थी। भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। ये क्या है? इसका शीर्षक है। क्या है? शीर्षक है। ओके, तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से राइट करना और अच्छे से लर्न करना है। अगला पैराग्राफ क्या है? उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व मां का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। कितने वर्ष की उम्र में पढ़ाने लगी? 17 वर्ष की उम्र में ही वो विद्यालय में
पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। अब हम देखते हैं इनके शब्दार्थ। देहांत, निधन, सूत्रधार, नायक, प्रमुख, नेतृत्वकर्ता, चर्च, ईसाइयों का पूजा स्थान, शिक्षण, पढ़ाना, पद्धति, तरीका, गतिविधि, क्रियाकलाप, अधिकांश, बहुत, अध्ययन, पढ़ाई, खोजना, ढूंढना। अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। क्या देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। भगिनी निवेदिता का पूरा नाम क्या था? भगिनी निवेदिता का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। निवेदिता के माता पिता का नाम बताइए। मार्गरेट की माता मेरी इसाबेला तथा पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्गरेट की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट ने पढ़ाने का कार्य कितनी वर्ष की अवस्था में प्रारंभ किया? 17 वर्ष की अवस्था में मार्गरेट ने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। तो इन क्वेश्चन आंसरों को भी आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? अच्छे से लर्न करना है। ओके, अगला पैराग्राफ क्या है? तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। एक सन्यासी का क्या हुआ? लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी की शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। सन्यासी, लोक का कल्याण करने वाला साधु, ख्याति, प्रसिद्धि अर्जित, प्राप्त की, भेंट, मुलाकात, प्रवचन, उपदेश, तर्क वितर्क, वाद विवाद, उपरांत, बाद में आग्रह, निवेदन। अब हम क्या देखते हैं? इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मार्गरेट की किस सन्यासी से भेंट हुई? मार्गरेट की स्वामी विवेकानंद से भेंट हुई। भारत आना मार्गरेट से कैसा तय किया? स्वामी जी से मिलकर उनके प्रवचन सुनकर तर्क वितर्क कर पूर्ण संतुष्ट होने के बाद मार्गरेट ने भारत आना तय किया। भारत आकर सर्वप्रथम मार्गरेट ने अपना निवास कहाँ बनाया? गंगा किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में अपना निवास बनाया। मार्गरेट को नया नाम क्या मिला? मार्गरेट को नया नाम भगिनी निवेदिता मिला। तो इन क्वेश्चन आंसरों को भी आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। आज आप क्या करोगे? आज आप इस चैप्टर के कौन सा चैप्टर? चैप्टर 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। इस चैप्टर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके, और इनके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे
और इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।